Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, figure shows the top view of a rod that can slide without friction. The resistor is 6 ohm and a 2.5 Tesla uniform magnetic field is directed perpendicularly downward into the paper. If length of moving rod is 1.2 meter and it moves with a constant speed of 2 meter per second, then the rate at which energy is delivered to the resistor is option 1 given a 12 watt, option 2 given a 6 watt, option 3 given a 3 watt, option 4 given a 20 watt. So as a key concept we need to understand, as a key concept, the concept of motional EMF under external force, we need to understand. यहाँ पे अगर हम मान ले कि let's say we have a rod, right, और ये rod जो है ये एक slide कर रही है on this sliding, we can say इस पे स्मूथली स्लाइड कर रही है ये रॉड, हम मान लेते हैं PQ, ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टर कनेक्टेड है. सो यहाँ पे अगर एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है इसके ऊपर जिसकी वजह से रॉड स्लाइड कर रही है इस टू रेल्स के ऊपर, स्मूथ रेल्स हैं बेसिकली है, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड लगी हुई है इन दिस सिचुएशन. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर परपेंडिकुलरली मूव होता है, सो इन दैट सिचुएशन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, राइट, और वो ईएमएफ की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, BVL, राइट, इफ L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. ठीक, अब इन दिस सिचुएशन वी नो के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इन दिस रॉड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये हमें कैसे पता चल रहा है, बाय राइट हैंड palm rule we can say, finger in the direction of magnetic field, thumb in the direction of velocity basically, and palm face will give the direction of positive charge. So ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज सारे पी एंड पे जमा हो जाएंगे और नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे जमा हो जाएंगे. इन दैट सिचुएशन वी कैन से करंट विल बी produced क्योंकि EMF इंड्यूस हो चुका है across this PQ, so current will be flowing in this section, right, or we can say through the resistor. So यहाँ पे हम कह सकते हैं करंट की वैल्यू को हम क्या लिख पाएंगे, करंट कैन बी रिटन एज E by R और इट कैन बी रिटन एज BVL अपॉन R. So this will be the case or the current that is flowing. अब यहाँ पे जब कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो गया, सो वी हैव स्टडीड कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, और वो फोर्स इन दिस सिचुएशन इट विल बी इन दिस डायरेक्शन जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. सो वो लग रही होगी टुवर्ड्स लेफ्ट जिसको हम FM कह देते हैं. अब ये हमें कैसे पता चला टुवर्ड्स लेफ्ट, तो अगेन राइट हैंड पाम रूल हमें यूज करना है. सो राइट हैंड पाम रूल से क्या देखेंगे हम, थम इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सॉरी, थम इन फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, राइट. सो पाम फेस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी कि लेफ्टवर्ड फोर्स लगेगी. अब ये फोर्स जो FM है दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, वो कंटिन्यूसली ये F एक्सटर्नल को जो FE है उसको कम करती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. सो हम कह देते हैं कि FE विल बी इक्वल्स टू FM, FE विल बी इक्वल्स टू FM, एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि जो एक्सेलरेशन हो रहा है इस बॉडी का, वो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बेसिकली इट विल स्टॉप, एक्सेलरेशन स्टॉप हो जाएगा और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये जो रॉड है चलने लगेगी जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं, राइट. सो फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि FE की वैल्यू हमारे पास क्या है. FE को हम लिख सकते हैं जस्ट F मान लेते हैं अगर हम इसको. FM क्या है हमारे पास, BIL, जो फोर्स FM है इसको दैट इज द करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगती है वो BIL होती है. BIL साइन थीटा, बेसिकली थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली, और ये IL भी साइन थीटा होता है बेसिकली, टू बी प्रिसाइज IL भी साइन थीटा, बट थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B. अब वो 90 डिग्री है, सो ये IL भी हो जाएगा जस्ट. सो इसको हम ILB से इक्वेट करेंगे, लेकिन I हमें मिला है BVL अपॉन R. सो ये रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R, ठीक है ना. सो फ्रॉम हियर वी कैन से जो V की वेलोसिटी जो जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे, जब ये दोनों इक्वेट कर लेंगे हम, तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास FR अपॉन B स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है. अब ये वेलोसिटी से रॉड चलने लगेगी. अब ये वेलोसिटी से जब वो चलेगी तो अगेन करंट तो आ रहा है उसमें, तो करंट की वैल्यू जा कर रही है, इट इज कंटिन्यूसली डिसिपेटिंग हीट अक्रॉस द रेजिस्टर. और हमें पता है बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, H इक्वल्स टू I स्क्वायर R, H is equals to I square into R, and in that situation we can say, or basically to be precise we can say it has to be H square in R into T, right. अब H by T is nothing but the energy dissipated जिसको हम पावर भी कहते हैं. सो पावर विल बी इक्वल्स टू I square into R. अब in that scenario we can say कि
सो अगर हम देखें ध्यान से तो आई स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर. सो ये रिजल्ट आएगा बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल अपॉन आर. दिस इज एल स्क्वायर. सो फ्रॉम दिस वी कैन से देयरफॉर we have with us all the values given, so we can just substitute and get the answer. So power की वैल्यू आ जाएगी b square means magnetic field 2.5 का स्क्वायर इंटू v का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू लेंथ इज 1.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज गिवन एज 6. सो ये रिजल्ट आएगा 6.25 इंटू 4 इंटू 1.44 डिवाइडेड बाय 6. ये हो जाएगा 25 इंटू 1.44 डिवाइड बाय 6 एंड दैट विल बी इक्वल्स 36/6 एज 6 वाट. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन 2 के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.